आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के आम गांव में, एक ऐसे घर में जो कभी भी गिर सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब गरीबी और लाचारी एक साथ हमला करती है तो एक परिवार की दुनिया कैसे उजड़ जाती है। ये घर है नीलवती मानिकपुरी और उनके बच्चों का। 5 लोगों का ये परिवार एक विधवा मां के सहारे जी रहा है। पति की मौत के बाद ये परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गया है। घर की छत और दीवारें गिर चुकी हैं, बिजली का कनेक्शन कट चुका है और रसोई में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये मां अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे खाना बनाकर खिलाने को मजबूर है। इस उजड़ते हुए आशियाने को फिर से बसाने और इन मासूमों का पेट भरने के लिए एक फरिश्ते की तरह पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक परिवार को ढहती हुई छत के नीचे से निकालकर एक सुरक्षित कल का भरोसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ चितेश्वर सेठिया, कैमरामैन बेनी दास के साथ। आज हम छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव, ब्लॉक कोंडागांव, बयानार संकुल केंद्र के पास मौजूद हैं। ये गांव है आम गांव, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाने आए हुए हैं। वे ऐसे परिवार हैं जिन्हें आज खाने पीने से लेकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाई है। आज हम उस परिवार के घर जाएंगे और आपको पूरी जायजा दिखाएंगे कि आखिरकार उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है, उनके घर का स्थिति कैसा है और आज वे कैसे अपना दिनचर्या काट रहे हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये बाहर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। पहले ये जो बाउंड्री है, ये जो है लकड़ी से बाउंड्री बना हुआ है और जो बाहर का जो गेट है, बाहर का गेट भी आप देख सकते हैं लकड़ी से बना हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि जंगली जानवर भी अंदर घुस सकते हैं। ये बहुत पुरानी लकड़ी है जो अभी पूरी तरह से जो है ये सड़ रहा है। और ठीक सामने आप देखेंगे कि ये शौचालय भी है इनका। शौचालय का क्या स्थिति है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आए और दिखाए कि आज के डेट में शौचालय क्या स्थिति में है। यहाँ आप देख सकते हैं गेट भी नहीं है, गेट नहीं है और ना ही यहाँ पानी है पूरी तरह से, यानी कि जो टॉयलेट सीट है वो भी बंद पड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि जो परिवार है आज के डेट में इस शौचालय का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम अंदर की ओर जाते हैं, वहाँ की भी स्थिति देख लेते हैं कि क्या है। घर जो है पूरी तरह से क्रैक है, यहाँ से पानी रिसता है जिसके कारण से इसकी पोपड़ी निकल रहे हैं। दीवार भी कच्चे मिट्टी से बना हुआ है। इधर पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये क्रैक है। दीवार बीचों बीच से जो है क्रैक हो गया है। मतलब इस परिवार में जो सदस्य रहते होंगे उनमें ये डर, ये भय बना रहता होगा कि कब इस घर का क्या हो जाए। यह एक गरीब परिवार है जिसके कारण घर का मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हैं दीवालों में जो है दीमक लग रहे हैं और ये पीछे तरफ के दीवार है और इसकी जो छत है, छत भी गिर चुकी है। जो ऊपर में जो खपरे हैं, ये जो खपरे हैं वो भी गिर चुके हैं बरसात के कारण से।
मतलब पूरी तरह से जो घर है पीछे की तरफ से हम देख पा रहे हैं ये भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और गिरने के कगार में है। अब हम अंदर की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं सामने का दृश्य भी कैसा है। यार्ड जो बना हुआ है वो भी मिट्टी का है टेम्पररी, और ये लकड़ी रख रहे हैं और ये पैरा घास फूस है, और मीटर के साथ आप देख सकते हैं पानी कैसे रिसता है। और ये पूरी तरह से इसकी जो ऊपरी परत है वो ढह चुकी है पानी के कारण, और इसमें लाइट भी कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। मीटर जो है लगा ज़रूर है लेकिन हमें वो चालू हालात में नहीं दिख रहे हैं। अब हम घर के अंदर जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि क्या है उनका। दर्शकों, ये नीलवती मानिकपुरी जी का मकान है। देख सकते हैं काफ़ी पुराना चौखट है, दरवाज़ा है, काफ़ी कम हाइट में है। हम अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है यहाँ पे सामाने हैं, क्या क्या जो है। ये जो लॉक लगाने की है ये भी पूरी तरह से निकल चुका है, जिससे इसे बंद करके कहीं जाने आने का भी खतरा बना रहता है। और ये जो घर है पूरी तरह से अंधेले में है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि मीटर तो है पर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से पानी के कारण से जो है दीवार भी जर्जर हुई थी। और ये जो घर है आप मेरे ठीक ऊपर देख सकते हैं, खुला आसमान दिख रहा है, यहाँ पानी चूता होगा। और ये दिख भी रहे हैं हमें पानी किस तरह से जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है गिरी हुई है। ये हमें इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और हमने पीछे भी आपको दिखाया कि इसके जो पिछला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से गिर चुका है पानी के कारण। और ये परिवार इतनी दयनीय स्थिति में है कि ये अपने घर का मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है। एक और रूम है, वहाँ भी देखते हैं। इस रूम में तो आप देख लिए होंगे कि ना ही हमें यहाँ पंखा नज़र आ रहा है, ना ही चेयर है, कुर्सी है बैठने के लिए, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से कुछ ऐसे साधन हमें दिख रहे हैं जो घर परिवार में यूज़ करने लायक हो। बस ये रूम बस खाली पड़ा हुआ है। और ये इनका सोने वाला रूम है और किचन भी यही है, लेकिन ये किचन पूरी खाली पड़ी है, सूना है। यहाँ हमें बस हंडी दिख रहा है और ये खाली तेल का डिब्बा है, ये अचार का डिब्बा, और ये राशन द्वारा जो मिलने वाली चना है, और ये भी तेल का डब्बा है जो खाली है। यानी कि ये कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे खाते पीते हैं। कुछ हमें यहाँ पे ऐसे मसाले हो गए या फिर राशन सामान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी ठीक वैसे ही ऊपर से खुला आसमान है, पानी चूता होगा, ये दिख भी रहे हैं हमें, देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश से दिखाएं, ये पूरी तरह से कैसे पानी के कारण से जो ऊपर का मिट्टी है वो पूरी तरह से बहा है, और अभी भी नीचे पूरा नमी है। कुल मिला के ये जो परिवार है आज बड़ी ही विडंबना में है। उनके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं निर्धनता को दिखाता है। घर में न बिजली है, न पंखा है, ना ही किचन है, ना ही रुकने ठहरने की वहाँ पे व्यवस्था इस प्रकार से है। लेकिन देखिए ये अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए बाहर एक तालपत्री लगाकर यहाँ पर भी अपना किचन बनाए हुए हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए अंदर में ये जान नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये अपना खाना पीना जो है पीछे झिल्ली टांग करके खुले आसमान में इधर बना के खा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश है कि दिखाइए किस तरह से जो है इनका बाउंड्री एक साड़ी से बनाया गया है, और कैसे मतलब इधर से जीव जंतु या जंगली जानवर कुछ भी आ सकते हैं, इनको कितना खतरा बना रहता है। अब हम ये देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं वे क्या राहत सामग्री लाए हैं, क्या खाद्य सामग्री लाए हैं, इस ज़रूरतमंद परिवार को क्या चीज़ देने आए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी हम रूबरू होंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ ज़रूरतमंद जो परिवार है, जो माता जी हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनका कैसा गुजर बसर चलता है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीलवती मानिकपुरी। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं जी। माता जी, आप लोग का गुजर बसर कैसे चल रहा है? आप लोग का जीवन यापन कैसे चल रहा है? बहुत परेशानी हूँ। मेरे को आदमी भी ख़त्म हो गई, मेरी सास भी ख़त्म हो गई,
बहुत परेशान होती है। मेरे घर में काम करने लोग कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मन है, बच्चे मन को छोड़ के कहाँ जाऊंगी काम करने। मेरे को बहुत परेशान होती है। घर भी ऐसे गाय तो गिर खपरा उपरा का तो होती है। काम करने सकने से घर बनाती नहीं, बनाने सकूंगी। अब बच्चे मन बाढ़ नहीं, छोटे छोटे हुए, कैसे करके काम करूंगी, कैसे करके तो काम। अभी तक आप लोग का कैसे जीवन यापन चल रहा था? कमाने वाला कौन था? कमाने वाला कोई नहीं है। तब तो इतना परेशान होते, आदमी भी खत्म हो गई। बहुत परेशान हो गई हम। मेरे को बच्चे मन छोटे हैं ना, उसमें कहीं काम करने भी नहीं सकती हूँ। बहुत परेशान होती हूँ। जी जी। तो जैसे कि हमने आपके घर का पूरा दृश्य हमने हमारे दर्शकों को दिखाया कि घर में बाथरूम तक नहीं है, बाथरूम जो है वो भी गेट नहीं लगा हुआ है, आज टॉयलेट सीट जो है चौक है। तो आप लोग का कैसे मतलब शौचालय का क्या कंडीशन है, क्या है? नहीं है, बाथरूम भी बना है लेकिन वहाँ कुछ नहीं बना है बाथरूम। ये जंगल जा रही हैं बच्चे लोग, सब लोग, वहाँ ठीक नहीं है, बने नहीं है। तो क्या आप चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार आपका शौचालय बनवाएं? हाँ, बना दो, सबको धन्यवाद, अच्छा कर दिए। तो आप चाहते हैं कि शौचालय भी बने? हाँ, चाहती हूँ। जी जी। हाँ, बना और दो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत परेशानी है। ये गांव में पढ़ती हैं, और तो दूसरा गांव में होगा तो कैसे करके पढ़ाऊंगी भी। उसका पापा जी नहीं है, ख़त्म होगी, मेरी परेशान होती है। जी जी। ठीक है माता जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री, क्या क्या खाद्य सामग्री देंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। जो गरीबों की सुनते हैं भगवान उन्हीं का सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी का लक्ष्य ही है कि कोई भी भूखा ना रहे, हर गरीब को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मिले। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खाद्य सामग्री, राहत सामग्री नीलमती मानिकपुरी के घर लेकर आए हैं, उन्हें देने आए हैं। देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कंधों पे खाद्य सामग्री, राहत सामग्री लेकर उस जरूरतमंद परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पहल है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित की जा रही है। दर्शकों, हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा के आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाते हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नीलबती मानिकपुरी के घर आ गए और पूरी जो राहत सामग्री है और खाद्य सामग्री है इसे खाट पर रखे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, कि आखिरकार ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और कैसे राहत सामग्री इन तक पहुँचाई गई। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा चमन लाल कोर्राम है। मैं
जिला कोंडा गांव का जिला सेवादार हूं, सेवक रूप में काम कर रहा हूं। संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार हम लोग ने एक खाद्य सामग्री हम लोग ने ये दिखाया गया है ना, इसके आधार पर ना सभी सामान उनको जरूरतमंद है उनको उपलब्ध करवा रहे हैं हम लोग। हाँ, जैसे विस्तार से बताएं सर, क्या क्या खाद्य सामग्री है और राहत सामग्री है, थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल से बताएंगे जी। जी सर, ये है आलू राम है 5 किलो है, प्याज राम है 5 किलो है, ये अच्छी क्वालिटी का एक चावल भी है 25 किलो के दिया जा रहा है। साथ साथ भी ये जीरा मसाला भी है, और ये है लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, और उसके बाद ये जीरा है। उसके बाद ना 5 किलो का एक आटा भी दिया जा रहा है। उसके बाद ना ये पीली मूंग दाल भी दिया जा रहा है, हरा मूंग दाल भी दिया जा रहा है, चना भी दिया जा रहा है, और काले चने भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ ज़रूरतमंद उनको एक सब्जी अगर ना होता है तो उसके साथ साथ एक अचार भी मान के चलो 1 किलो का दिया जा रहा है। और साथ साथ ये है उनकी ज़रूरतमंद और रहता है कपड़ा धोने के लिए भी, और सब्जी ये टाटा नमक है, उसके साथ साथ दलिया है, और उसके बाद बेसन है, उसके साथ साथ एक चाय भी बनाते हैं तो मान के चलो इसमें सूखा दूध का पाउडर भी दिया जाता है सर जी। उसके साथ है ज़रूरतमंद है एक तेल भी है 2 किलो का दिया जाता है। उसके बाद ना है ये है इलायची का एक ये टाटा चाय पत्ती भी दे रहे हैं। उसके बाद ना 4 किलो चीनी भी दे रहा जा शक्कर। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए ये है ना, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया जाता है, और नहाने के लिए भी ये साबुन दिया जाता है जी। और उसके साथ साथ 1 किलो ये कपड़ा धोने के लिए भी ये है। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं उनके लिए भी एक जूता भी दिया जाता है। जैसे जूता है, ये छोटे बच्चे के लिए जूता, ये बड़े बच्चे के लिए है, और जूता और मोजा दोनों एक साथ दिया रहे। उसके साथ साथ बच्चों को और ज़रूरतमंद लगता है बैग भी लगता है उनको, कापी पेन रखने के लिए बैग भी जो बच्चे जा रहे हैं तो दोनों बच्चों के लिए मान के चलो अलग अलग A1 क्वालिटी का मान के चलो बैग दिया जा रहा है जी। और उसके साथ साथ उनको ज़रूरतमंद और रहता है जो कापी पेन, तो उसके साथ साथ दोनों बच्चों के लिए भी कापी पेन भी दिया जा रहा है जी। ये है जैसे कि आपने देखा, खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों के लिए जूते मोजे बैग्स, कापी पेन, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ये सब भी दिया जा रहा है। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ कपड़े भी हैं, क्या ये भी उन्हीं परिवार को देने के लिए है? इनसे जान लेते हैं सर, ये जो कपड़े दे रहे हैं उनके लिए है? हाँ सर जी, मान के चलो ये कपड़े भी उन्हीं के लिए दिया जा रहा है। जैसे ये बच्चों के लिए भी मान के 2-2 जोड़ी मान के चलो ये भी दिया जा रहा है। ये भी टी शर्ट भी है ना, उन्हीं के लिए है, 2 जोड़ी है। और ये बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब 2 जोड़ी दिया जा रहा है, और ये भी है 2 जोड़ी, उनको भी 2-2 जोड़ी मान के चलो दिया जा रहा है जी। और साथ साथ जैसे उनकी जो माँ है उनके लिए भी ये ब्लाउज है, और ये पेटीकोट है, और 2 साड़ी मान के 2-2 हर चीज़ को दिया जा रहा है जी। और साथ साथ ना उनको ना अभी बरसात का समय है, उनके लिए भी एक मच्छरदानी का भी प्रयोग किया जाता है। मान के चलो मच्छरदानी भी दिया जाता है, 2-2 जोड़ी मान के चलो ये भी एक मच्छरदानी दिया जा रहा है। और साथ साथ में उनको अभी ठंड के समय है, ठंड के समय के लिए भी एक कंबल भी दिया जा रहा है, 2 जोड़ी ये भी कंबल भी दिया जा रहा है जी। दर्शकों, जैसे आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेके बैग, जूते, कापी पेन, और अभी बरसात के दिनों में मच्छर परेशान करते हैं तो 2 जोड़ी मच्छरदानी दे रहे हैं। साथ ही ठंड आ रहे हैं उसके लिए दो जोड़ी कंबल दे रहे हैं। माता जी के लिए साड़ी है, ब्लाउज है और पेटीकोट है। बच्चों के लिए सूट है, बच्चे के लिए लोअर और टी शर्ट है 2 जोड़ी। इस प्रकार से वे ना ही सिर्फ खाद्य सामग्री तक ही सीमित है, बल्कि घर की हर एक वस्तु से जो ज़रूरत है वो उनको दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी उन ज़रूरतमंद परिवार की एक एक पुकार को सुनकर उनकी हर एक चीज़ से उनको प्रदान करवा रहे हैं, किसी भी चीज़ का कमी ना हो करके। दर्शकों, ये तो रही संत रामपाल जी महाराज जी के खाद्य सामग्री देने तक की बात। अब हम बातचीत करेंगे, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में हैं, फिर भी सारे संसार को लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। ये किस प्रकार से ऐसा मुहिम चलाई जा रही है? काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का,
जिसने ये राज जाना। बातचीत कर लेते हैं और भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ अनुयायी मौजूद हैं। नमस्कार सर। जी सच है। क्या नाम है सर आपका? मैं रामेश्वर दास। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में जेल में है, लेकिन पूरे संसार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, तो आपका क्या विचार है इस पर? सर ये तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा इसमें दया है विश्व के ऊपर, जो जेल में रहते हुए भी कोई भी आत्मा दुखी ना हो, कोई भी आत्मा अपना किसी भी प्रकार का तकलीफ में ना हो बोल के इस टाइप का मुहिम सारी संसार के लिए चलाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गुरु जी का दया है सर। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी का बस एक ही अन्नपूर्णा मुहिम है या समाज कल्याण के लिए और भी योजनाएं चलाई जा रही है? बहुत सारे भगत जी इसमें से अपना अन्नपूर्णा मुहिम है, रक्तदान है, देहदान है, और अपना दहेज मुक्त रेमेडी है। इस टाइप का समाज में कई कुरीतियाँ जिसको कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नया नया इसमें अपना मुहिम चलाया जा रहा है भगत जी। दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कह रहे हैं कि स्वयं तो जेल में है लेकिन पूरे संसार को सुखी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे आज वर्तमान में पूर्ण संत हैं और एक भगवान की उपलब्धि पा चुके हैं, जिससे लोगों के जरूरतमंद परिवार तक हर एक वस्तु पहुंचा रहे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि कोई भी भूखा न रहे, हर गरीब को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मिलना चाहिए। तो अब हम इनसे ये भी बातचीत कर लेते हैं कि जैसे कि ये कुछ सामान है जो कुछ सीमित समय के लिए है। अब हम ये जानेंगे क्या ये पहली बार के लिए ही दिया जा रहा है कि आगे भी दिया जाएगा, क्या है ये मुहिम, कब तक चलने वाली है? दर्शकों, हमने जैसा कि देखा था घर की स्थिति परिस्थिति से हमने आपको रूबरू करवाया था। यहाँ जो शौचालय है वो भी पूरी तरह से जर्जर है, ना दरवाजे हैं ना ही खिड़की है। और जो माताजी हैं यहाँ के, उनका भी कहना था कि वास्तव में वो अभी जो है बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं, घर में शौचालय नहीं होने के कारण। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी शौचालय भी बनवाएंगे या क्या है प्रोसेस? नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ जी, मान के चलो इनको संत रामपाल जी महाराज जी ये मान के चलो इनको भी एक शौचालय का भी मान के चलो प्रार्थना भेजेंगे। उधर से जो भी आदेश आएंगे उनके आधार पर हम लोगों इस शौचालय का भी निर्माण करवाएंगे जी। तो दर्शकों, इनका कहना है कि शौचालय भी बनवा के देंगे, लेकिन सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाएंगे। आदेश आने पर जो है तुरंत शौचालय बनवाने की भी व्यवस्था करेंगे, ऐसा इनका कहना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो किट है, जो राहत सामग्री है, जो खाद्य सामग्री है, ये एक सीमित समय के लिए है। अब इनसे ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये पहली बार ही दे रहे हैं या अभी आगे अभी देंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? टामन पटेल नाम है जी। सर, ये जो खाद्य सामग्री है बस एक ही बार देंगे या फिर आगे भी देते रहेंगे? हमारे गुरुदेव जी के दया से इनको हर महीने मतलब उपलब्ध कराई जाएगी जी। तो जैसे इनका राशन समाप्त होगा तो कैसे संपर्क करेंगे, इन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? हमारे सदगुरुदेव जी की दया से एक कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जी। और ये सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले मतलब इस नंबर पे कॉल करेंगे तो गुरु जी की दया से 24 घंटे के अंदर इनको सामान मिल जाएगा जी। देख सकते हैं दर्शकों, कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा यहाँ जरूरतमंद परिवार को दिया गया है। ये जो नंबर है इसमें संपर्क करेंगे। इनका जैसे सामान ख़त्म होता है 2 दिन पहले इनको संपर्क करेंगे और वे 24 घंटे के अंदर में ये राहत सामग्री इन तक पहुंचाएंगे, जो भी सामान इनको ज़रूरत रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम आम गांव के सरपंच महोदया एवं पंच महोदया जी हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इस परिवार का जो ज़रूरतमंद परिवार है कैसा स्थिति रहा, कैसे इनका भरण पोषण होता रहा, कैसे इनका लालन पालन हुआ है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी सोरी है। मैं ग्राम पंचायत तोतर की सरपंच हूँ और आश्रित ग्राम आम गाँव है। तो यहाँ पर बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद है यहाँ पर आने के लिए गुरु की कृपा से। तो इन लोगों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रहा था सर, क्योंकि इन गुरु पिताजी का जो माताजी थे ना, वो उनका पहले देहांत हुआ, उसके बाद भैया जी का देहांत हुआ। तो बहुत दुख की बात इन लोग का मतलब पालन पोषण होने के लिए तो बहुत ही इन लोग को दिक्कत हो रहा था। अभी भी इन लोग छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो बहुत समस्या हो रही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि
आप लोगों ने गुरु की कृपा से आप लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की यहाँ पर आप लोग आकर यहाँ पर सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि यही नहीं, हमारे जो जितना भी पंचायत में है, हम ये जो आप लोग का जो सेवा को हम लोग देने के लिए बहुत वो करेंगे। धन्यवाद आप लोग। हम माता जी से भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर उन्हें ये जो राहत सामग्री दी गई है क्या उनको कुछ राहत मिलेगी। नमस्कार मैम। नमस्कार माता जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ आए हुए हैं आपको खाद्य सामग्री, राहत सामग्री देने हुए, हाँ, तो आपको कुछ राहत मिलेगी इस खाद्य सामग्री से। हाँ सखी ठीक है। मैं तो बहुत गरीबी स्थिति में रहा था, मेरे आदमी नहीं है, कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान। मेरा सत्सा है बच्चा के, ठीक है, मेरे को मदद की। अभी आप खुश हैं? हाँ जी। दादाजी आप बताएं कि ये जो राहत सामग्री दिए तो कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को। क्या नाम है आपका? अमरदास हूँ जी। बहुत अच्छा हुआ हम लोग तो, मैं भी बूढ़ा हो गया, मेरा एक बेटा रहा, ख़त्म हुआ, और अब गुरु जी के दया से मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। जैसा कि हमने दर्शकों देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोंडागांव, तहसील कोंडागांव, ग्राम आम गांव में आकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार जो नीलवती मानिकपुरी है, उनके घर तक राहत सामग्री पहुंचाया। और यह जो राहत सामग्री था ये पहली बार था, और संत रामपाल जी महाराज जी का लक्ष्य यह है कि कोई भी भूखा ना रहे। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि इस तरह का मुहिम पूरे संसार में चलाई जा रही है, ज़रूरतमंदों को जो है घर घर तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। और हमने जैसा भी बातचीत किया जनप्रतिनिधियों से, घर के मुखिया से, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं, बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हम मीडिया कर्मी भी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वे भी प्रत्येक ज़रूरतमंद के घर जाकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ऐसे संत महात्मा को हम मीडिया कर्मी भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप अन्नपूर्णा मुहिम को क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7050500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब